नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आराधना एंड ब्लॉग्स चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम पीपल वृक्ष की पूजा के नियम और विधि के बारे में जानेंगे। शनिवार के दिन किन किन लोगों को पीपल वृक्ष की में जल देना चाहिए, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए शनिवार के दिन। अगर ढैया या 7:30 चल रही है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही साथ इसी तरह के और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फोटो की पूजा यानी कि किसी भी देवी देवताओं की फोटो की पूजा से ज्यादा फलदायी मूर्ति पूजन से होता है, चाहे वो धातु की मूर्ति हो या फिर मिट्टी की मूर्ति। अब वो बात अलग है कि हमसे उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि मूर्ति को हर दिन स्नान कराना, सुबह शाम जो है भोग लगाना वगैरह बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे नियम हो जाते हैं मूर्ति जब हम रखते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम मूर्ति को ना रख के फोटो को रखते हैं और फोटो की ही पूजा पाठ हम करते हैं। अब हमारे शास्त्रों में मूर्ति पूजन से भी ज्यादा महत्व और ज्यादा प्रभावशाली जो है वनस्पति पूजन का महत्व दिया गया है। जैसे कि पीपल वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष को जो है देव वृक्ष कहा गया है, क्योंकि पीपल की जड़ में साक्षात विष्णु जी, तने में केशव, शाखाओं में श्रीमन नारायण, पत्तों में भगवान श्रीहरि और फूलों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में हमें वनस्पति पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में पितृ दोष लगा हो या फिर शनि के पीड़ा से पीड़ित हैं, तो ऐसे में शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब पूजा कैसे करेंगे? शनिवार के दिन पूजा के लिए हमें चीजों की तैयारी शुक्रवार को ही कर लेना चाहिए, जैसे कि चावल हो गया, काले तिल हो गए, गुड़ हो गया, एक दीपक और सरसों का तेल, और एक हमें चाहिए साफ स्वच्छ कपड़ा जिसे हम पहनेंगे। अब शनिवार के दिन जो है डार्क रंग की कपड़े पहने, डार्क यानी कि ब्लू, काला, बैगनी कलर के ही रंग के कपड़े पहने। अब महत्वपूर्ण यह है कि हम पीपल वृक्ष के पास कब जाएं। तो देखिए दोस्तों, बहुत दिन हो जाने पे ना जाएं और बहुत रात यानी कि अंधेरा रहे तब भी ना जाएं। मतलब ऐसे समय का चुनाव करें कि सूर्य भगवान अभी निकल रहे हो और ज्यादा अंधेरा भी ना हो, मतलब सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए, ऐसे समय में जाएं। अब एक लोटा तैयार करेंगे, एक लोटे में जल लेंगे, उसमें डालेंगे काले तिल, अक्षत, गुड़। पीपल वृक्ष के पास हम जाएंगे। दोस्तों, कभी भी पीपल वृक्ष में जल देने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग ना करें। एक तो कारण ये है कि हम उसमें कुछ भी मीठा चीज नहीं डाल सकते हैं। दूसरा कारण ये है, तांबा जो है वो सूर्य नारायण को अधिक प्रिय है, लाल चीजें। तो शनि देव जी को लोहे की चीजें ज्यादा प्रिय हैं, तो और ऐसे भी सूर्य देव और शनि देव की बनती नहीं है, तो ऐसे में हमें तांबे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब क्या पीपल वृक्ष के पास जाएंगे, वहां जाने के बाद हम सबसे पहले एक दीपक जलाएंगे। दीपक जो है सरसों का तेल का होना चाहिए। दीपक में काले तिल जरूर डालें, इससे भी शनि शांत होते हैं। पीपल वृक्ष के जड़ में वो जल देना चाहिए। जल देते समय ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र भी बोलते रहना चाहिए। दीपक आप सुबह में भी लगा सकते हैं, लेकिन शाम को लगाना बहुत ही जरूरी है। आप सुबह में लगाएं या ना लगाएं, लेकिन शाम को जरूर लगाएं। और पीपल वृक्ष को छूकर अपनी जो भी मनोकामना है उसे जरूर बोलें, या फिर हमें जिस पीड़ा से मुक्ति चाहिए वो भी हमें जरूर बोलना चाहिए। साथ ही साथ हमें पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। अब जहाँ पे जगह नहीं है, या फिर ऐसे जगह पे हम पीपल की पूजा कर रहे हैं जहाँ पे जगह नहीं है परिक्रमा करने की, तो हम एक जगह पे खड़े हो जाए और वहीं पे 7 परिक्रमा हमें कर लेना चाहिए। अब शाम के समय सरसों के तेल के दीपक जलाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पीपल का पेड़ जो हो वो पुराना, जितना पुराना होगा उतना ही फलदायी होगा। और जल चढ़ाने के बाद या दीपक शाम के समय दीपक लगाने के बाद हमें दोबारा से पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और साथ ही साथ घर आने पे सबसे पहले हमें अपने हाथ और पैर को धो लेना चाहिए, उसके बाद ही अन्य काम जो है करना चाहिए। जल देते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल देना चाहिए। दोस्तों, मिट्टी का दीपक का प्रयोग करें दिया जलाने के लिए। अगर मिट्टी का दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप आटे के दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब विशेष लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जल में काले तिल न डालें। काले तिल के स्थान पर आप बतासे या फिर सिर्फ गुड़ ही डाल के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते हुए ये जल हम देंगे। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा कर रही हैं तो साथ में सिंदूर जरूर ले जाएं और पीपल वृक्ष में सिंदूर जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल वृक्ष में सिंदूर लगाने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप सिंदूर जरूर लगाएं 5 बार और वही हाथ को अपने मांग में छुआ लें। और अगर लड़कियां हैं या फिर लड़कियां हैं तो रोली या चंदन का प्रयोग करें, और पुरुष भाई जो है वो सिर्फ जल चढ़ाएंगे, कुछ भी रोली या सिंदूर नहीं लगाएंगे। महिलाओं की एक आदत होती है कि हम किसी भी
को प्रणाम करने के लिए अपने आंचल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छी बात है कि आंचल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन पीपल वृक्ष के को जो है आंचल से छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसे सिर्फ हाथ से ही प्रणाम कर लें। ऐसा माना जाता है कि आंचल से पीपल वृक्ष को प्रणाम करने से शनि ज़्यादा ही प्रभावी हो जाते हैं, तो इसलिए हमें आंचल से प्रणाम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो रविवार को छोड़ के किसी भी दिन पीपल वृक्ष में पूजा करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पे आप शनिवार, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर पीपल वृक्ष की पूजा करें। अगर पीपल में जल देने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के मंदिर अंदर जाके भी हमें जरूर पूजा पाठ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।